ये कहानी है आयतुल्लाह अली खामनेई की। और इस कहानी में आज हम बात करेंगे एक सादगी से भरे अंदाज वाले एक मौलवी से लेकर ईरान का सुप्रीम लीडर बनने और अमेरिका से लेकर इजराइल को दहलाने वाले एक शख्स आयतुल्लाह अली खामनेई की। मेरा नाम राशिद अली है और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आज वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ एक मुद्दा है। आयतुल्लाह अली खामनेई कौन है, क्या है? जिस शख्स ने अमेरिका और इजराइल को घुटनों के बल झुकाने की जद्दोजहद में खुद को शहीद कर दिया। 28 फरवरी 2026 की रात आयतुल्लाह अली खामनेई जब अपनी अगली रणनीति की चर्चा में बैठे हुए, उन्हें नहीं मालूम था कि उनके ऊपर आसमान में उनकी मौत मंडरा रही है। खामनेई की मौत की खबर आती है तो यह खबर उस 40 साल की सल्तनत के हिलने की आहट जैसी खबर मालूम होती है। यह 40 साल की सल्तनत क्या है? यह वो सल्तनत है जिसे पिछले 40 सालों से सादा लिबास पहने एक बुजुर्ग ने धागे में मोतियों की तरह पिरोकर खड़ा किया था और ईरान में जिन्हें वली फकी यानी खुदा का वली माना जाता है। लेकिन अमेरिका से इजराइल दोनों को घुटनों के बल लाने की जद्दोजहद में खुद को शहादत के मुंह पहुंचा दिया। यह वही बात हुई कि सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, जिसका गम ना सिर्फ ईरान बल्कि लाहौर, कश्मीर, लखनऊ, हिंदुस्तान की सरहदों तक भी देखा जा रहा। लगता है जैसे कि उनका रहबर ही चला गया। कौन है अली खामनेई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सवाल बार बार हमारे जहनों में, हमारे दिलों में आता है कि कौन है खामनेई? क्यों लोग उनकी शहादत का मातम कर रहे हैं? खामनेई मेरा शेर था, शेर। और कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामनेई मरेगा, 1000 खामनेई ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। क्यों वो दुनिया के 5 सबसे पावरफुल लोगों में शामिल हैं, चाहे वह तेहरान हो, लाहौर हो, कश्मीर हो, लखनऊ हो? क्यों लोग उनकी शहादत का बदला लेने को अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हैं? पाकिस्तान में आयतुल्लाह अली खमीनेई की मौत के बाद भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बात करते हैं उनकी पैदाइश से। 1939 में ईरान के एक शहर मशहद में एक धार्मिक परिवार यानी कि एक साधारण से मौलवी सैयद जावेद खामनेई के घर में ये पैदा होते हैं। Ayatollah Ali Khamenei was born on the 17th of July 1939 in the city of Mashdad in the province of Khorasan. There is a dispute over Khamenei's exact date of birth. His father was Javad Khamenei, a Shia cleric who was born in the village of Khamenei in the province of East Azerbaijan. Family takes its name. और जिस समय वो पैदा होते हैं उस समय का ईरान आज के ईरान के जैसा नहीं था। उस वक्त का ईरान का दौर एक ऐसे दौर का ईरान था जिसमें क्लब, नाच गाना, कला नायकी थी, लेकिन खामनेई के घर खामोशी थी। यानी उस समय का ईरान एक आजाद ख्याली मॉडलिंग वाला ईरान था। और आज हम बात करेंगे कि कैसे उस आजाद ख्यालों वाले ईरान में पले बड़े खामनेई ने धर्म और राजनीति को आपस में जोड़ दिया। जब ईरान में 1979 यानी कि 1979 की इस्लामी क्रांति हुई जिसकी लीडरशिप आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी की थी, और यही वो वक्त था जब पहली बार
आयतुल्लाह खामनेई की मुलाकात रूहुल्लाह खोमैनी से हुई। और खोमैनी का मानना था कि इस्लाम और सियासत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही से खामनेई खोमैनी के सबसे बड़े मुनीम बन गए और जिनके लिए खामनेई ज्यादातर जेल में रहा करते थे और कोमल गजलें भी लिखा करते थे। its closure. The protests grew in the days that followed, leading to clashes with police, riots, violence, and over a dozen deaths. यानी आयतुल्लाह खामनेई के अंदर एक मौलवी के साथ साथ एक शानदार शायर भी पल रहा था। साथ ही इस समय के जो ईरान के शाह थे उसके खिलाफ पर्चे भी लिखने शुरू किए। जब 1979 में शाह की हुकूमत रेत की तरह ढह गई और रूहुल्लाह खोमैनी की हुकूमत आई तो खामनेई रूहुल्लाह खोमैनी के राइट हैंड बन गए। और यहीं से शुरू होता है मौलवी से ईरान के सुप्रीम लीडर का सफर। यहीं से शुरू होता है एक मौलवी से ईरान के सुप्रीम लीडर का सफर। आयतुल्लाह खोमैनी की सत्ता का सिलसिला 1989 में शुरू हुआ। दरअसल यह वो दौर था जब ईरान और इराक का युद्ध खत्म हो रहा था, जेलें कैदियों से भरी पड़ी थी और खोमैनी ने राजदारी से एक फतवा जारी किया कि जो भी सल्तनत के जो भी खिलाफ है मार डालो। आयतुल्लाह अली खामनेई उस समय ईरान के राष्ट्रपति थे। उनकी निगरानी में एक डेथ कमीशन बनाया गया और कहते हैं उस समय तेहरान की जेलों में फांसी देने वाली रस्सियां कम पड़ गई थी। लाशों को ट्रकों में भर भर कर शहर के बाहर ले जाया जा रहा था। कोई भी खिलाफी करने वाला नहीं था, बस हवाओं में एक काला सन्नाटा तैर रहा था। और यही कदम खामनेई की सल्तनत की पहली सीढ़ी साबित हुआ, क्योंकि रूहुल्लाह खोमैनी का उत्तराधिकारी बनने के लिए रूहुल्लाह खोमैनी का दिल और भरोसा दोनों जीतने की बहुत जरूरत थी। और यह कदम रूहुल्लाह खोमैनी का दिल और भरोसा जीतने का साबित कदम साबित हुआ। साल 1989 यानी कि 89 में खोमैनी की मौत के बाद आयतुल्लाह खामनेई सुप्रीम लीडर बन गए। आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए और दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए सलमान रुश्दी को चुना। उनकी किताब द सेटनिक। खामनेई की असली पावर कोई सेंटर नहीं, कोई मंत्रालय नहीं था, बल्कि उनका अपना खुद का दफ्तर, जिसे बैत-ए रहबर भी कहा जाता है, जिसे बैत-ए रहबर भी कहा जाता। इसके अंदर खामनेई के वफादार काम करते और ये वफादार सीधे खामनेई को रिपोर्ट करते थे, जिनके सामने ईरान की संसद भी फीकी पड़ती थी। इन्हीं वफादारों में से खामनेई ने एक शख्स को तैयार किया, जनरल कासिम सुलेमानी को। जनरल कासिम सुलेमानी की पूरी कहानी सुनने के लिए आप कमेंट करें, अलग से उसके लिए एक वीडियो बनेगी। जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद के एयरपोर्ट पर शहीद किया। यह था उस 40 साल की सल्तनत का राज, उस 40 साल की सल्तनत का सफर, जिसे आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईंट दर ईंट लगा करके खड़ा किया था। और बाकी की कहानी आप सभी के सामने अभी हाल ही में है, पिछले कुछ दिनों से। इसी तरह की कहानी, इस तरह के किस्से सुनने के लिए अपने परिवार से जुड़े, सब्सक्राइब